हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जिसमें मैंने पीएनसी का कंप्लीट बेसिक कवर किया था। वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, साथ ही मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज फिर स्टार्ट करते हैं उसके बाद से। सपोज पहले हम समझते हैं परमुटेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है। परमुटेशन का जनरल मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट वेज इन विच अ set of things can be ordered। मतलब कितने तरीके से एक पर्टिकुलर सेट हमें दिया गया है, कितने तरीके से हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 5 लेटर है, ABCDE। अब हमें बोला गया 5 लेटर में कितने तरीके से हम 4 लेटर का वर्ड बना सकते हैं, विद और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन। मतलब 4 लेटर का वर्ड कितने तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने इससे पहले एक जो आपको तरीका बताया था, उसमें क्या किया था, 4 पोजीशन ले लिया था। और हम लोगों ने पोजीशन में देखा था कि पहले में 5 फीट हो सकता है, दूसरे में एक कम हो गया, 4, 3, 2। ठीक है, इसको सिंपल आप इंटू करते गए थे और इसका जो भी आंसर आया था 20 और 6 120 आ गया। ठीक है, अब इसको परमुटेशन के एग्जाम्पल से कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा क्या होता है, पी आप बीच में मान लीजिए। ठीक है, यहाँ 2 पोजीशन होता है। आप मैं आपको समझाने के लिए, एक ऊपर पोजीशन होता है, एक नीचे पोजीशन होता है। ठीक है, ऊपर में लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ऑप्शंस कितना है। यहाँ पर कितना ऑप्शंस है, ABCDE, मतलब हमारे पास 5 ऑप्शन है, यहाँ हम 5 लिख दिए। और नीचे में हम लोग यूज़ करते हैं कि टोटल कितना जगह फिट करना है, मतलब कितने लेटर का वर्ड बनाना है इस एग्जाम्पल में। तो ये हो गया 4, मतलब हमारा इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 5P4। ये सब अरेंजमेंट नहीं करना है, हम बता देता हूँ एग्जैक्टली यही चीज़ आएगा। अब 5P4 को सॉल्व करेंगे। आपको पता है फॉर्मूला, NPR का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 - 4। मतलब ऊपर में फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 आपको पता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। और नीचे में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1, जो कि 1 ही होता है। तो हमारा आंसर देखिए यहाँ भी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज़ 120 आ गया। मतलब एग्जैक्टली वही आंसर आ गया। या तो आप ये स्टेप फॉलो कीजिए या तो ये स्टेप फॉलो कीजिए, दोनों सेम होता है। क्योंकि कभी कभी जिन्हें पीएनसी एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि नॉर्मल यूट्यूब वीडियो समथिंग देखते हैं, तो उन्हें कभी ये बता दिया जाता है फर्स्ट मेथड, कभी सेकंड मेथड, कभी एक कॉम्बिनेशन की तरह से भी मेथड बताया जाता है। वो मैं एग्जैक्टली अभी कवर करने वाला हूँ। तो सपोज अगर इसको कॉम्बिनेशन के तरह से अगर आप बनाना चाहें, तो अब क्या होता है, सपोज मैं, अगर आपको समझ में आया यहाँ तो अच्छा है। तो हम क्या करते हैं ना, कि पहले 5 में से कोई 4 को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो 5 में से कोई 4 को हम लोग सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब वो 4 का ऑर्डरिंग मैटर नहीं है, अब वो 4 को ऑर्डर करना है। हमारे पास 4 चीज़ आ गया, 4 चीज़ है, और 4 चीज़ को ऑर्डर करना है, मतलब 4 चीज़ को सजाना है। तो हमें पता है कि इसे 4 चीज़ है और 4 चीज़ को सजाना है, तो हम फैक्टोरियल 4 तरीके से सजा सकते हैं। जैसे 4 हमारा पोजीशन है और 4 चीज़ है। सपोज वो रोज़ वाला एग्जांपल जो दिया था मैंने, 4 लेटर है, तो इसमें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया था। तो ये एग्जैक्टली फैक्टोरियल 4 ही है, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से सजा सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा हम NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पुट करते हैं, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और यहाँ फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल यहाँ n नहीं, यहाँ फैक्टोरियल r आता है। तो फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, मतलब 5 - 4, मतलब फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये भी मैंने समझाया था, बाई फैक्टोरियल 4 इंटू, ये वाला 4 तो अभी हम लोगों ने लिखा नहीं, ये भी साथ में लिखते जाते हैं। ठीक है, ये 4 4 कट गया, ये तो 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 पता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो ये भी आ गया 120। मतलब तीनों तरीका से आपने देखा। पहले तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि 4 पोजीशन लिया, हम लोग देख लिए एक एक पोजीशन पे क्या फिट हो सकता है। पहला तरीका सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का। सेकंड तरीका 5P4, सबसे सिंपलेस्ट है ये, कि 5 ऑब्जेक्ट है, 4 डिफरेंट तरीके से हमको ऑर्डरिंग करना है, तो 5P4। और कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो पहले हम क्या कर लिए, 4 को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, सलेक्शन हुआ अभी।
ऑर्डरिंग नहीं हुआ, अभी सजाना नहीं हुआ, हमने 4 हम लोग पिक कर लिए। अब 4 को 4 तरीके से सजा दिए, फैक्टोरियल 4, तीनों में आंसर 120 आ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट वेज जो बताते हैं एग्जैक्टली तीनों एक ही तरीका है, लेकिन जो लोग जिससे समझे रहते हैं वो चीज़ वो आपको बता देता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो गया होगा। अब एग्जैक्टली एक और यहाँ पर ट्रिकी चीज़ आता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, सपोज 2 बार मैंने डी ले लिया और मैंने बोल दिया कि इसे 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 5 पोजीशन है हमारे पास, इसको कितने तरीका से आप सजा सकते हो। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको पता हो गया, अब तो अब ट्रिक हो गया, फैक्टोरियल 5 आप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्रिक क्या हो जाता है, जब कोई भी हमारा जो ऑप्शंस है, अभी तक जितना ऑप्शंस देखे थे, जैसे रोज वाला ऑप्शन देखे थे, उसमें सब लेटर हमारा डिफरेंट था। अभी ए बी सी डी ई में भी देखे थे, पांचों लेटर हमारा डिफरेंट था। लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये 2 लेटर है सेम आ गया है। जब भी हमारा लेटर 2 सेम आता है ना, तो हम सिंपल जितने सेम, जैसे यहाँ 2 लेटर सेम आए, तो हमारा आंसर को हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा, जैसे मान के चलिए हमारे पास ए बी बी सी है और हमें 6 लेटर का वर्ड बनाना है कि टोटल पॉसिबल 6 लेटर का वर्ड कितना बन सकता है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल 6 कर लेंगे और डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पर 3 बार 2 का क्लबिंग आया है, इसका मतलब है फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ए के लिए फैक्टोरियल 2 आएगा, बी के लिए फैक्टोरियल 2, सी के लिए फैक्टोरियल 2। एक और एग्जाम्पल यहाँ दे देता हूँ मैं, मान के चलिए बी 3 बार आ गया और सी 2 बार आ गया। मेरा पर्पस है आपको पीएनसी में एकदम एक्सपर्ट बना देना कि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए और आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। इसमें क्या होगा कि अगर 7 लेटर का वर्ड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 7 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ए के लिए फैक्टोरियल 2, बी के लिए 3 बार है मतलब फैक्टोरियल 3, सी के लिए फैक्टोरियल 2। ये हमारा जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी और हमें बोला ए बी बी मान लेते हैं, हमें बोला गया है कि इससे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने, 3 डिजिट्स वर्ड्स बनाने हैं टोटल नंबर। तो हम क्या करते हैं ना, कि सबसे पहले पहला डिजिट को लेते हैं, फिर इन दोनों को कॉम्बाइन करते हैं ए बी बी, क्योंकि जब फैक्टोरियल 3 करेंगे जो 6 कॉम्बिनेशन आएगा उसका मैं कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ अभी। ए बी बी आ गया हमारा, उसके बाद सेकेंड भी ए बी बी आएगा, देन बी ए बी, देन थर्ड हमारा आ जाएगा, थर्ड भी हमारा बी ए बी आएगा क्योंकि हम लोगों ने ए को आगे रखा है, थर्ड हमारा बी बी ए और बी बी ए, ठीक है। ये जब हम लोगों ने ए बी सी का जो अरेंज किया था तब आएगा। लेकिन एग्जैक्टली जब देखिए कि आप यूनिक देखेंगे तो आपको इसमें यूनिक केवल 3 दिखेगा, ए बी ए बी और बी बी ए, ये 3 ही यूनिक दिखेगा। इसका मतलब है ये जो फैक्टोरियल 3 है, अगर हम ये जो 2 कॉमन है इसे डिवाइड मार देते हैं तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 1, सो ये कट गया मतलब 3 आ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये कॉमन से हम लोग डिवाइड मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ से काउंट करके भी देख लिए कि हमारा ये जो 3 ही यूनिक आ रहा, बाकी 3 तो रिपीट ही है। वो रिपीट को कैंसिल करने के लिए हम लोग नीचे जो नंबर या जो भी लेटर जो भी टेस्ट केस रिपीट होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो ये आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा ये परमुटेशन का कॉन्सेप्ट। इसके लिए एक थ्योरम भी है, मैं थ्योरम दिखा देता हूँ आपको। देखिए थ्योरम क्या बोलता है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट का परमुटेशन, परमुटेशन का मीनिंग देख लेते हैं, डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ऑर्डर, सब ये ध्यान रखिएगा, सब याद रखिएगा, डिफरेंट वे इन विच यू कैन ऑर्डर अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम से है मतलब कितने तरीके से आप सजा सकते हैं, डिफरेंट तरीके से सजा सकते हैं, ठीक है। वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम काइंड, मतलब पी ऑब्जेक्ट, पी इज द नंबर, मतलब मान के चलिए पी इज पी का वैल्यू 10 है कि 10 ऑब्जेक्ट सेम काइंड का है, एंड रेस्ट आर डिफरेंट, और बाकी सब डिफरेंट है। तो जब पूरा एन है, टोटल एन है, तो एन फैक्टोरियल कर लिए और डिवाइडेड बाई जितना ऑब्जेक्ट हमारा सेम आ जा रहा है उसको नीचे डिवाइड मार देंगे, तो ये आंसर हो गया। ये थ्योरम हो गया। सेकंड थ्योरम यही बोलता है एन हमारा टोटल ऑब्जेक्ट है, अब इस केस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिमिलर है, तो P1 ऑब्जेक्ट है जो सेम काइंड का है, P2 नंबर ऑफ P के सेम है, तो उसमें क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल तो ऊपर होगा ही, लेकिन नीचे में जितना बार जो जो सेम है उसको डिवाइड मार देंगे। जैसे मैंने आपको एक ये वाला एग्जाम्पल से बताया था, जो ये देखिए 2 एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल जो लिया था एंड सेकेंड जो एग्जाम्पल लिया था, जैसे ए बी सी कॉमन आया था तो 2 3 और 2 मैंने लिया था, तो सेम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा।
नहीं क्लियर हो तो कमेंट में आप बताइएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये सबके लिए है। काफ़ी रिक्वेस्ट आया था कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए, तो इसलिए मैं पूरे बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन करते हैं, तब हमें थोड़ा और मज़ा आएगा सॉल्व करने में। जब आंसर्स आता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि यस, कि बेसिक हमारा अंडरस्टैंडिंग, जितना भी आप सब्जेक्टिव कर लीजिए, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होइएगा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9 जो भी है। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन वेयर द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। ठीक है, अलाहाबाद का परमुटेशन निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है, पहले टोटल नंबर ऑफ काउंट कर लेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारा आंसर डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं हम लोग, फैक्टोरियल 9। अब तक आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। 9 हो गया, 9 का फैक्टोरियल 9 ऊपर। उसके बाद देखेंगे कॉमन कितना है। देखिए कॉमन ए कितने बार आ रहा, ए एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार ए आया है, मतलब नीचे फैक्टोरियल 4 लिख दे रहे। और देख रहे कुछ रिपीट है, एल देखिए, एल 2 बार रिपीट हो रहा, नीचे फैक्टोरियल 2 लिख दिए। और देखिए और कुछ रिपीट है और नहीं है, उसके बाद एच और डी अलग अलग है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक बार सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ये 9 फैक्टोरियल क्या होगा, 9 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ये आपको पता होगा, ये आप तक। और यहाँ फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ये 4 4 कट गया, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, तो ये 2 मान के चलिए हम यहाँ काट देते, 4 हो गया। तो इसको बस सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, ट्रिक भी बता देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आप क्या करते हैं कि रैंडमली मल्टीप्लाई करने लगते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। आप देखिए कि शॉर्टेस्ट मल्टीप्लीकेशन कहाँ पॉसिबल है। देखिए 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, तो 20 को साइड कर दीजिए। और ये देखिए यहाँ 7 6 को करेंगे 42 हो जाएगा, और इंटू 9। अब 42 इंटू 9 को कर दीजिए, 9 दूनी 18, एक कैरी बचा, 36 एक 37 इंटू 20। अभी आसान हो गया, 8 दूनी 16, एक बचा, 14 एक 15, एक बचा, और 3 दूनी 6 एक 7, और ये जीरो फिट कर दीजिए, 75 60 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप ट्रिक यूज़ कीजिए, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम में आपको आंसर निकालना है, वहाँ पर आपको एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। आप जितने अच्छे से अच्छे ट्रिक करके, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं आप चूँकि कॉमन देखिएगा, वो कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट करते हैं। मैंने जितने भी PYQ सॉल्व करा है मेरे चैनल पे, आप देखिएगा कि मैं कैलकुलेशन का ट्रिक भी साथ में बताते जाता हूँ। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है, और हमारे पास 1 से 9 है, 1 से 9 तक डिजिट है। ठीक है, सो हमारे पास जो टेस्ट केस कितना है, 9 टेस्ट केस है, मतलब 9 हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं। और हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। पी का हमको परमुटेशन का हम लोगों ने समझा था, क्या था परमुटेशन, एक बार मैं दिखा देता हूँ। परमुटेशन के लिए मैंने क्या बोला था, ऊपर में रखना है टोटल नंबर, कितना पॉसिबिलिटीज़ है हमारा, जो ऊपर वाला पार्ट होगा पी का, जितना नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ 5 था, और कितना नंबर का लेटर या जो भी चीज़ें हमें बनाना है वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ नंबर कितना है, 9 है। 9 हमारे पास ऑप्शंस है, जनरली ऑप्शंस बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 ऑप्शंस है, और हमें बनाना कितना है, 4 डिजिट का वर्ड, नीचे 4 हो गया, बस इसको सॉल्व कर देंगे। हमें पता है फैक्टोरियल 9 होता है, और नीचे फैक्टोरियल 9 माइनस 4, दैट इज फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 5। बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। आप जितना जल्दी सॉल्व कर लिए उतना फ़ायदा है। ये 5 हो जाएगा, ये 5। ठीक है, अब ये 9 8 इंटू 7 इंटू 6 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जैसा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 72 इंटू 42। चलिए 72 42 को मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक भी बता देता हूँ मैं यहाँ पर। जब ऐसा हो ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 आया। सेकंड में क्या कीजिए कि ये 2 और 4 और ये 7 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। 14 और 8 आपका कितना हो गया, 22 हो गया। तो 22 का 2 2 कैरी बच गया, और थर्ड स्टेप में 7 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौके 28 2 30। तो ऐसे आप वन लाइन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर 3024 हो गया। एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और हमें 100 से 1000 के बीच में नंबर लेना है। इसका मतलब है 100 और 1000 इंक्लूसिव नहीं है, मतलब 100 और 1000 नहीं ले सकते। मतलब हम लोग 101 से लेकर 999 तक में कितना सारा नंबर बना सकते हैं।
अब देखिए हमारे पास टोटल 6 ऑप्शन है, 0 1 2 3 4 5 6 5 तक है, 6 ऑप्शन है हमारे पास। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जनरली गलती क्या करते हैं कि हम लोग 6 ऑप्शन ले लिए, मैंने बताया था 6, पी लिख देंगे, कितना डिजिट का नंबर बनाना है यहाँ पर, लाइंग बिटवीन मतलब 101 से 999, मतलब 3 डिजिट नंबर बनाना है हमें, तो यहाँ पर सिंपल 3 लिख देंगे। सो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जब 6p3 लेंगे ना, तो इसमें ये 0 से लेकर 5 तक का जो डिजिट है सब कॉम्बिनेशन ये जोड़ के बताएगा, मतलब 0 1 2 0 2 1 0 5 3, ये जितना भी नंबर है ना ये सब जोड़ चुका होगा ये नंबर, ये 6p3। और हमें पता है 101 से 999 के बीच लेना है, अगर 0 आगे आ गया तो वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और हमें पता है कि 3 डिजिट नंबर लेना है। तो ये वाला अप्रोच नहीं यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप यूज़ कीजिए वो स्पेस वाला अप्रोच, कि 3 प्लेस ले लीजिए। अब पहले प्लेस में आपके पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास 1 2 3 4 5 है, पहले प्लेस में हमें 0 छोड़ के कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, 3 डिजिट नंबर के लिए 0 नहीं लेंगे क्योंकि 2 डिजिट हो जाएगा फिर। या 5, कोई भी है 5 ले सकते हैं, और यहाँ डिजिट नॉट अलाउड है, मतलब 5 में से कोई एक ले चुके होंगे तो वो फिर से नहीं यूज़ कर सकते। सपोज हम लोगों ने 1 ले लिया, तो सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास कितना डिजिट बच गया है, 0 2 3 4 5, मतलब 5 अभी भी बचा हुआ है। और सपोज सेकंड वाले बार में हम 5 ले लिए, 5 में एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। अब हमारे पास केवल 4 डिजिट बचा, मतलब 4, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 100। और ऐसे अगर 6p3 करते, तो चलिए एक और ट्रिक बताता हूँ मैं कैसे आप कम्बिनेशन, और जैसे 6p आपका 4 है और 6c4 है, इसमें आपको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको फार्मूला वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना है। एग्जाम में तो डायरेक्टली फार्मूला, आप उतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास, तो एक इजी मेथड बताता हूँ। सबसे पहले क्या देखिए, पी के केस में क्या करना है, आपको नीचे वाला नंबर देखना है, नीचे वाला नंबर 4 है, इसका मतलब है 6 को 4 डिजिट तक, 4 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, 6 माइनस 5 माइनस 4 इंटू 3, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 बार लिख दीजिए। ये जो आंसर आ जाएगा यही 6p4 हो जाएगा। 6c4 है, तो इसमें 2 चीज़ देखना है, ऊपर वाला तो 4 बार लिखेंगे ही, ये 4 ये सेम होगा, बट सी के केस में क्या होता है कि ये जो 4 है ना, तो नीचे में डिनोमिनेटर में 1 से लेकर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 बार लिख लेता है, 3 इंटू 4, ये हमारा सी के लिए हो जाता है, ये सिंपल पी के लिए हो जाता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अब जैसे 6p3 है, अगर सेम फार्मूला अगर हम यूज़ करें, तो यहाँ 3 है, मतलब 6 को उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार लिखना है, इसका वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, 6 30 और 4 120, मतलब 120। 6p3 लेते तो 120 हमारा वैल्यू आ जाता, और एक्चुअल आंसर क्या है, 100 है। तो इसको अब 6p3 के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता देता हूँ। जनरली ये बताते नहीं है कोई, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या कर सकते हैं। इसे एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। 6p3 में हम ध्यान से जब देखेंगे तो वो सारे केस हमें गलत काउंट हो रहे थे जहाँ पर 0 आगे आ जा रहा था, क्योंकि जब भी 0 आगे वाला केस काउंट करेगा वो 2 डिजिट का नंबर बन जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए 3 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, इंटेंशनली जो 3 पोजीशन है ना, पहले में 0 फिट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 पोजीशन ही बच गया, अब 0 फिट हो चुका है और नॉट रिपीटिंग है, तो हमारा नंबर क्या बच गया, जैसे 0 1 2 3 4 5 था ना, तो 0 तो हम लोग यूज़ कर लिए। अब हमारे पास 5 ऑप्शन बच गया है, 5 ऑप्शन बच गया है, और टोटल जगह कितना बचा है, 2, मतलब 5p2 हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो 5p2 कितना होता है, मैंने बताया था 2 है, तो 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार, एक एक कम 20, मतलब ये 20 हो गया। मतलब ये जो 0 वाला कंडीशन है ये हमारा मेन कंडीशन में से माइनस हो जाएगा। सो हमारा मेन कितना है, 120 आया है पी को लेके, -20 इज इक्वल टू 100, जो हमारा इस प्रोसेस से आया। सो आप इलिमिनेशन प्रोसेस से भी जा सकते हैं या ये सिंपल प्रोसेस से भी जा सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा ये वाला प्रोसेस यूज़ कीजिएगा, और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आप दोनों प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। मैं इतना एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा दूंगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको मतलब छूटेगा ही नहीं, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप देख के आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 डिजिट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। पहले हम लोग डॉटर लिख लेते हैं, और वॉवेल और कॉन्सोनेंट का बात है तो पहले वॉवेल हटा देते हैं। इसमें कितना सारा वॉवेल है, ए वॉवेल है, यू वॉवेल है, ई वॉवेल है, 3 वॉवेल हमें दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 3 वॉवेल दिखेगा, ए यू और ई। ठीक है, अब 8 लेटर अरेंजमेंट बोला है,
और बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, मतलब ए यू ई साथ में ही रहेगा। तो अगर ए यू ई साथ में रहेगा तो इसको मान के चलिए एक डिजिट मान लेते हैं, तो बाकी डिजिट कितना बच गया, डी बच गया, जी बच गया, एच बच गया, टी बच गया, आर बच गया। ठीक है, तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास डिजिट कितना है, इसको एक मान लेते हैं, तो ये एक हो गया, ये जैसे ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट है और हमें 6 जगह सजाना है। सिंपल सा आप क्वेश्चन ले लीजिए, 6 डिजिट 6 जगह सजाना है, मतलब फैक्टोरियल 6। अभी मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करा लिया है, 6 प्लेस है, 6 सजाना है, और यहाँ रिपीटेटिव आपको कोई दिख नहीं रहा है, कोई रिपीट नहीं है, तो 6 हो गया इनटू। अब देखिए क्या होगा, ए यू ई को एक माना गया है, जैसे ए यू ई को हम लोग एक डिजिट माना है, लेकिन जब हम लोग एक डिजिट मतलब इसको साथ में रखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर भी तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं ना, जैसे इसको 6 तरीके से लिख सकते हैं ना, ए यू ई, ये हमारा सेकेंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, यू हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया, ये हमारा फिफ्थ हो गया, और ये हमारा सिक्स हो गया। मतलब इसको साथ में रखने के बावजूद भी हम 6 तरीके से साथ में रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 3 है, इसको भी हम लोग को तीन जगह सजाना है, मतलब फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 हमें पता है 3 इंटू 2 6 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। सो आप इसका आंसर आप आगे निकाल सकते हैं जो भी होगा, मैं एक बार निकाल ही देता हूँ, 5 4 3, अगर कुछ कैलकुलेशन ट्रिक होगा तो बता दूंगा। 1 हो गया, और 3 का 3 इंटू 2। अब सिंपल ये देखिए, हमेशा जो जीरो आ रहा है उसको साथ में रख दीजिए, ये 20 हो गया, और 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, ये 36 हो गया, और ये 6 हमारा बच गया। सो हमारा क्या हो गया, ये 120 और ये 36, 36 गुना 120 आप कर लीजिए, ट्रिक बताया था मैंने, 36 इंटू 12 कीजिए, पहले 6 और 2 को 12, एक कैरी बचा, 6 और 1 को 6, और 3 दूनी 6, 12 और 1 13, एक कैरी बचा, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब हमारा क्या हो जाएगा 4320, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। सो एक आपका पहला का आंसर हो गया। तो सिंपल एक अप्रोच एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ। सिंपल मैंने वॉवेल्स को साथ में रखने बोला है, तो वॉवेल्स को साथ में रख के उसको एक डिजिट मान लिया, और बाकी सबको सिंगल सिंगल डिजिट, तो उस हिसाब से 6 डिजिट हो गया। 6 डिजिट हुआ, मतलब 6 डिजिट को आप 6 तरीके से सजाना, फैक्टोरियल 6। अब जब वॉवेल को एक साथ रखे हैं, तो उस वॉवेल का अंदर में भी तो कॉम्बिनेशन बना सकते हो, साथ ही में रहेगा, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट का बात हो रहा है, ऑर्डर मैटर करेगा, परमुटेशन है, ऑर्डर मैटर करेगा, इस कारण से ये फैक्टोरियल 3 हम लोगों ने कर दिया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो अब सिंपल सा है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो हम लोगों को पता चल गया है कि ये जो केस है, इसमें वॉवेल साथ में है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ केस निकाल लेते हैं। टोटल कितना है, 8 है, 8 है, और 8 जगह पे सजाना है, तो फैक्टोरियल 8 तरीका से सजा सकते हैं। ठीक है, माइनस कर देंगे ये वाला वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू कब आया है कि हमारा वॉवेल एक साथ है, मतलब अब ये जो वैल्यू हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू में वॉवेल एक साथ नहीं है। टोटल ये क्लियर हो गया होगा, वॉवेल एक साथ है, हम लोगों ने निकाल लिया कि इतने कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें वॉवेल एक साथ है, और फैक्टोरियल 8 टोटल अरेंजमेंट बन सकता है आपका डॉटर वर्ड से, जो कि जिसमें वॉवेल एक साथ मतलब वॉवेल और उसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो सिंपल टोटल माइनस जिसमें वॉवेल एक साथ है, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया कि वॉवेल एक साथ नहीं है, तो जो भी वैल्यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आंसर निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ रेड 4 red 3 yellow and 2 green disc can be arranged in a row if the disc of the same color are indistinguishable। मतलब जो सेम कलर जो डिस्क है, इसका मतलब बोला कि जो 4 रेड कलर है, जैसे 4 रेड कलर है, 3 येलो कलर है एंड 2 ग्रीन कलर का जो डिस्क है, इनडिस्टिंग्विजिबल है, मतलब दोनों आइडेंटिकल है। इसका मतलब इनडिस्टिंग्विजिबल मतलब आप दो को देख के बता नहीं सकते दोनों अलग है, मतलब आइडेंटिकल बोलना चाह रहा, दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, सेम है। तो हमें पता है, अब हमारे पास टोटल सैंपल्स, टोटल ऑप्शंस कितने हैं, 4 3 7 2 9, मतलब 9 हमारे पास ऑप्शंस है। तो जनरली क्या होगा, हमें 9 डिस्क है हमारे पास, और 9 डिस्क को सजाना है, तो हम लोग फैक्टोरियल 9 तरीका से सजा सकते हैं। इसके बाद एक थ्योरम आप याद कीजिए, मैंने बताया था, जब कोई डिस्क कॉमन होता है या कोई लेटर मैंने बताया था या डिजिट है, अगर वो रिपीट हो जाता है, उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ 4 रेड रिपीट है, मतलब फैक्टोरियल 4 डिवाइड होगा, 3 येलो रिपीट है, फैक्टोरियल 3 डिवाइड होगा, और 2 ग्रीन रिपीट है, फैक्टोरियल 2 डिवाइड होगा।
सो ये हमारा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा फास्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ये फैक्टोरियल 4 और नीचे हमारा 4 हो जाएगा। 3 को मैं तोड़ लेता हूँ और 2 का तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। 1 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये 4 4 कट गया। 3 इंटू 2 6 हो गया। ये 2 हम देख लेते हैं, यहाँ 4 हो गया। तो हमारा अल्टीमेटली क्या हो गया, 7। ये हमारा 20 इंटू 5 इंटू 4 20 और 9 इंटू 7 63। तो 63 इंटू 126, मतलब ये हमारा 1260 आंसर हो गया। सिंपल है। आइडेंटिकल का मतलब यही होता है कि हम नीचे 4 3 2, बिकॉज मैंने एक एग्जांपल बताया था जहाँ पर अगर आइडेंटिकल होने से वो 2 नंबर कॉमन आ जा रहा था, उसमें एक ही काउंट करना है, तो रिपीटेटिव हो जा रहा था। इस कारण से ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे जहाँ भी आपको आइडेंटिकल चीज़ें दिखेंगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप एक्सपर्ट बन गए होंगे सब चीज़ों में। अब मुझे तो छोटी छोटी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये परमुटेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसके बाद मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूँगा। So question is, find the number of arrangement of the letters of the word independence. In how many ways this can be possible. सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इंडिपेंडेंस को हम लोग तोड़ के लिख लेते हैं। क्या होता है, कितने बार वर्ड रिपीट हो रहा, क्योंकि क्वेश्चंस जब आता है तो रिपीटेशन हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि रिपीटेशन को डिवाइड करना पड़ता है, आपको पता है। पहले इंडिपेंडेंस लिख दिया। अब देखते हैं आई कितने बार है। आई सिंपल हमारा एक बार ही है। एन देख लेते हैं। एन हमारा एक बार यहाँ है। चलिए कलर चेंज कर लेते, पता चल गया। आई हम लोग यूज़ कर लिए। एन एक बार है, एन 2 बार है, मतलब 2 बार एन आ गया। एक बार और एन है, 3 बार एन हो गया, ठीक है। देन डी यूज़ करते हैं। डी एक बार है, डी 2 बार है, मतलब डी 2 बार है। देन ई यूज़ करते हैं। 1 2 3 4, 4 बार ई आया है, ठीक है। और हमारा पी एक बार है और सी एक बार है, मतलब पी एक बार है, सी है। तो टोटल काउंट भी काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा। एक है, ये 3 है, 3 4 5 1 6 6 4 10 2 12, मतलब टोटल काउंट 12 हो गया। और ये हम लोगों ने फिल्टर आउट कर लिया। अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, तो ये काम सबसे पहले कर लीजिए। अगर ऐसा 3 4 क्वेश्चन हो, तब सिंगल हो तो आप देख लीजिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या जरूरी है। पहला कंडीशन, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, मतलब पहला वर्ड पी फिक्स हो गया, ठीक है। तो पहला वर्ड पी फिक्स हो गया, तो नेक्स्ट 11 वर्ड हमारे पास बच गया है। 11, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ कुछ अरेंजमेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, मतलब रिपीट नहीं कर सकते वर्ड, क्योंकि अगर कोई नंबर दे, कोई इंडिपेंडेंस का वर्ड ही दे दिया गया है, रिपीटेशन का सवाल नहीं होता, क्योंकि एक बार आप पी यूज़ कर लिए तो इंडिपेंडेंस का पी तो यूज़ हो चुका है। उसके बाद तो पी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंस में पी है ही नहीं अब। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी है, मतलब विदाउट रिपीटेशन वाला है ये। अब हमारे पास पी यूज़ कर लिए, और हमारे पास अब कितना बच गया, टोटल 11 पोजीशन बच गया, और हमारे पास 11 टोटल डिजिट भी बच गया, लेटर भी बच गया। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, फैक्टोरियल 11। फैक्टोरियल 11, और साथ में आप ध्यान दीजिए, उसके बाद नीचे आपको पता है क्या होगा। एन 3 बार रिपीट है, फैक्टोरियल 3। डी 2 बार रिपीट है, फैक्टोरियल 2। ई 4 बार रिपीट है, फैक्टोरियल 4। मतलब ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, मतलब ऑल द वॉवेल्स जो है उसको हमेशा साथ रखना है। तो इसमें वॉवेल्स आप देखेंगे तो एक ये ई वॉवेल्स है और आई वॉवेल्स है। तो ई आई को अगर हम लोग साथ में रख लेते हैं, सपोज ई आई को हम लोग ऐसे साथ में रख लेते हैं, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं। अगर इसको 1 मान लिए तो हमारा टोटल काउंट कितना करेंगे, टोटल 12 है। 12 में से ये 5 मेरा 1 हो गया, तो हमारा टोटल इसके अलावा कितना बचा होगा, 7 और डिजिट बचा होगा। तो अब क्या हो गया, टोटल 8 हो गया ना। ये 7 और ये टोटल हमारा 1 है, तो ये टोटल 8 हो गया। अब 8 को 8 तरीके से हमें सजाना है, तो फैक्टोरियल 8 तरीके से सजा सकते हैं, डिवाइडेड बाई, फिर कॉमन देखेंगे। और देखिए एक यहाँ पर और ध्यान देना है, यहाँ पर फैक्टोरियल 8 से हम लोग सजा दिए, लेकिन ये जो 5 है इसको तो हम लोग एक साथ रखे, इसे 1 यूनिट माने हैं। तो ये 5 को भी तो हम लोग अंदर में आपस में सजा सकते हैं। तो ये 5 को आपस में कैसे सजाएंगे, फैक्टोरियल 5 तरीके से। और साथ में हमें पता है कि ई 4 बार कॉमन है, मतलब फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 केवल ये अंदर वाले के लिए आया है कि 5 है, 5 को 5 जगह पे हमें सजाना है, फैक्टोरियल 5। और ई 4 बार कॉमन आया तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिए। अब ये पूरा अरेंजमेंट हो गया। अब देखेंगे ओवरऑल कॉमन क्या है। ओवरऑल हमारा एन और डी भी तो कॉमन है, तो हमारा एन के लिए फैक्टोरियल 3, डी के लिए फैक्टोरियल 2। तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट आंसर हो गया। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। जब भी नेवर अकर टुगेदर कोई भी चीज़ है, जैसे कॉन्सोनेंट बोल दिया या वॉवेल नेवर अकर टुगेदर, तो उस केस में हमेशा क्या करेंगे कि वॉवेल को साथ में रखेंगे एंड पूरा टेस्ट केस ले लेंगे, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कितना आता है। जैसे फैक्टोरियल 8 है, तो हम फैक्टोरियल 8 काफ़ी बड़ा वैल्यू आएगा, ये स्पीड में हम लोग निकाल लेते हैं। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, और फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 × फैक्टोरियल 4, और नीचे हमारा फैक्टोरियल 3 × 2 हो गया। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। 3 दूनी 6 हो गया, और ये 2 कट गया, तो हमारा 12 5 60 इधर दिख रहा है, ये 60 हो गया। और ये हमारा दिख रहा है कितना, ये 56, और ये 5 दिख रहा है। 56 × 5 3, और 25 28, मतलब 280 × 60 दिख रहा है हमें। 0 0 कॉमन हो गया, 48 4 12 4 16, मतलब 16800। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आने वाला है 16800। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था कि वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। तो हमारे पास टोटल कितना डिजिट है, टोटल 12 डिजिट है। तो 12 डिजिट को हम लोग कैसे सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 12 तरीका से, डिवाइडेड बाई कॉमन कितना है, 3 कॉमन 2 कॉमन 4 कॉमन, मतलब 2 3 4, ये टोटल तरीका हो गया जिससे हम लोग इंडिपेंडेंस वर्ड को सजा सकते हैं। और बोला है वॉवेल एक साथ नहीं होना चाहिए, इसमें से माइनस कर देंगे जितना कंडीशन जिसमें वॉवेल एक साथ है, मतलब 16800 हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सी का। तो ये क्लियर हो गया। तीसरा कि टोटल टेस्ट केसेस ले लिए कि कितने तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंस को सजा सकते हैं, और माइनस कर दिए कितने तरीके से हमारा वॉवेल साथ में आया था, जो सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, डू द वर्ड बिगिन विथ आई एंड इंड विथ पी। अब देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। वर्ड बिगिन विथ आई से बिगिन हो रहा है और पी से इंड हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कितना वर्ड बच गया, आई और पी तो फिक्स हो गया। और देखिए ध्यान देखिए, आई और पी रिपीटेटिव नहीं है। और अब हमारे पास बीच में 10 लेटर बच गया होगा, क्योंकि टोटल 12 है। अब 10 लेटर को कैसे सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 10 तरीके से, डिवाइडेड बाई सेम वही करेंगे, 3 2 4, जो रिपीटेटिव है उसको डिवाइड मार देंगे, 3 2 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ का। अब आई होप आप लोग कंप्लीटली मतलब यूज टू हो गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप डायरेक्टली, पहला अप्रोच है काउंट कर लीजिए कितना नंबर है, दूसरा अप्रोच है सिमिलर देख लीजिए कितना बार सिमिलर है, थर्ड अप्रोच है कि अगर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साथ अगर अलग बोला है तो पहले साथ में करके कैलकुलेट कर लीजिए और टोटल में से माइनस कर दीजिए। तो अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली आप आंसर लिखते जाइएगा। तो इस वीडियो के साथ मैं ये वाला लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। इसमें लगभग परमुटेशन मैंने कंप्लीट कवर कर दिया है। नेक्स्ट में थोड़ा जो बचा होगा पीवाईक्यू में वो मैं कराऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी परमुटेशन पूरा बता दिया है, नेक्स्ट में मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा, और साथ में कॉम्बिनेशन के साथ परमुटेशन कैसे ऐड करते हैं वो मैं बताऊंगा, कि कंप्लीटली आपको क्लियर होना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि पीएनसी एक थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है, और सिंस मैं काफ़ी ईजिली और काफ़ी बिगनर वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है नहीं, मैं दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द इंग्लिश मीडियम और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये अच्छा है। मैं उस लैंग्वेज में ही उसको कंड्यूसिव मान के ही समझा रहा हूँ। सो आज के लिए धन्यवाद।